आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि प्लेटलेट्स काम कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी प्लेटलेट्स की फिजियोलॉजी और हमने ये भी देखा था कि कैसे प्लेटलेट्स हमारी ब्लीडिंग को साइट ऑफ इंजरी से रोक देता है। मतलब जो साइट ऑफ इंजरी से हमारे ब्लीडिंग यानी कि खून निकल रहा होता है उसको कैसे जो प्लेटलेट्स होता है वो रोक देता है विद द हेल्प ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। लेकिन आज हम प्लेटलेट्स के इसी फंक्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्लेटलेट्स के इस फंक्शन को हम बोलते हैं हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस को आप होम्योस्टैसिस से कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, होम्योस्टैसिस का क्या मतलब होता है? टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड, या फिर जो और भी कॉम्पोजिशन है ब्लड के उसको चेंज करके, जैसे कि ब्लड की वॉल्यूम चेंज कर दी या फिर ब्लड का पीएच चेंज कर दिया। इन सब के जरिए जो आपका बॉडी है वो इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी को मेंटेन करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के फंक्शन के बारे में, जो कि है हीमोस्टैसिस। हीमोस्टैसिस का क्या मतलब होता है? हीमोस्टैसिस का मतलब होता है सडन अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी बाय अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कि हीमोस्टैसिस क्या है? आपकी जो ब्लीडिंग है उसका सडन अरेस्ट, यानी कि ब्लीडिंग का रुक जाना एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां पर आपको चोट लगी है उस जगह से ब्लीडिंग का रुक जाना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के मदद से, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? हीमोस्टैसिस। अब एक बार हम देखते हैं कि हीमोस्टैसिस बेसिकली काम कैसे करता है। बेसिकली व्हेन ब्लड वेसल्स गेट रप्चर ड्यू टू एनी इंजरी देन एक्सपोजर ऑफ कोलेजन टेक्स प्लेस। देखो, जब भी आपकी कोई ब्लड वेसल रप्चर यानी कि उस पर कुछ खरोच आ जाती है किसी इंजरी के कारण, मतलब कि कोलेजन का उसको एक्सपोजर मिलता है, मतलब कि कोलेजन उसके पास आ जाता है। अब देखो होता क्या है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोलेजन adhesion of platelets takes place at the site of injury। यानी कि कोलेजन के एक्सपोजर की वजह से प्लेटलेट्स का एडहेशन, इस वर्ड को ध्यान में रखना, एडहेशन एडहेशन हो जाता है। एडहेशन मतलब कि प्लेटलेट्स अब साइट ऑफ इंजरी पर कोलेजन की मदद से, मतलब उसने देखो एक्सपोजर ऑफ कोलेजन हुआ ना, तो अब जो प्लेटलेट्स होगी ना वो साइट ऑफ इंजरी की तरफ इकट्ठा हो जाएंगी। इकट्ठा हो जाएंगी तो क्या होगा? इस इकट्ठे होने को हम क्या बोल देंगे? इस इकट्ठे होने को हम बोल देंगे एडहेशन। आफ्टर एडेशन नेक्स्ट स्टेप ऑफ हीमोस्टेसिस इज, देखो ये हो गया आपका हीमोस्टेसिस का पहला स्टेप। तो हीमोस्टेसिस का पहला स्टेप क्या हुआ आपका? एडेशन। अब नेक्स्ट स्टेप हीमोस्टेसिस का क्या है? हीमोस्टेसिस का नेक्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। Activation of platelets occurs when protein fibers like collagen attaches with the receptors present on the membrane of the platelets। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्लेटलेट्स की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है ना, मतलब आउटर कवरिंग होती है ना, उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए सेंसिटिव है? ये सेंसिटिव है कोलेजन फाइबर्स के लिए। जब भी कोलेजन फाइबर्स इन रिसेप्टर्स से बाइंड होंगे या फिर अटैच होंगे तो क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो यानी कि देखो, जो आपका हीमोस्टेसिस है, हीमोस्टेसिस क्या है आपका? सडन अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब जो हीमोस्टेसिस है उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? उस फर्स्ट स्टेप है एडहेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लास्ट स्टेप क्या है हीमोस्टेसिस का। हीमोस्टेसिस 3 स्टेप में बटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप एडहेशन, दूसरा स्टेप एक्टिवेशन, और अब लास्ट स्टेप है हमारा एग्रीगेशन यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन। देखो अब हम इस एग्रीगेशन यानी कि लास्ट स्टेप को डिटेल में पढ़ते हैं। एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। अब जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होगी तो क्या होगा? जो प्लेटलेट्स है वो करेगी क्लॉट फॉर्मेशन, आफ्टर विच साइज एंड शेप ऑफ इंजरी श्रिंक्स। अब देखो, जब वो पहले पहले नया नया क्लॉट बनाती है ना, तो जो इंजरी का साइज होता है ना वो श्रिंक होता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो इस समय जो छोटा क्लॉट बना है सबसे पहला प्राइमरी कंडीशन में, इस क्लॉट को हम क्या नाम दे देंगे? टेम्पोररी क्लॉट। दिस टेम्पोररी क्लॉट कन्वर्ट्स इनटू अ डेफिनेट और परमानेंट क्लॉट। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ये ही जो टेम्पोररी क्लॉट है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आपके परमानेंट क्लॉट में विद द हेल्प ऑफ फिब्रिन। और ये कन्वर्ट किसकी मदद से होता है? फिब्रिन फाइबर्स की मदद से ये कन्वर्ट होता है। दिस वॉज हीमोस्टेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपका हीमोस्टेसिस यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कंप्लीट होता है।
हमने हीमोस्टेसिस के अंदर पढ़ा कि कैसे 3 स्टेप में जो आपका प्लेटलेट्स है वो क्लॉट फॉर्मेशन करता है और आपके जो ब्लीडिंग होती है उसका सडन अरेस्ट यानी कि उसको रोक देता है साइट ऑफ इंजरी से। सबसे पहला स्टेप हीमोस्टेसिस का क्या था? सबसे पहला था एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स। एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स मतलब कि साइट ऑफ इंजरी पर प्लेटलेट्स का इकट्ठा होना। दूसरा स्टेप क्या था प्लेटलेट्स का? एक्टिवेशन। अब देखो प्लेटलेट्स इकट्ठी तो हो गई है साइट ऑफ इंजरी पे, अब उसको क्या होना पड़ेगा? अब उसको होना पड़ेगा एक्टिवेट। एक्टिवेट होने के बाद लास्ट, अब देखो एक्टिवेट भी हो गई प्लेटलेट्स, अब लास्ट स्टेप क्या है क्लॉट फॉर्मेशन का? एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि अब होने वाला है आपका असली में क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है। और एग्रीगेशन का अब हम मतलब भी देख लेते हैं एक तरह से क्या होता है। कन्वर्जन ऑफ टेम्पररी क्लॉट इनटू अ परमानेंट क्लॉट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। देखो आपने लास्ट स्टेप में देखा कि क्लॉट फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या बना था आपका? टेम्पररी क्लॉट, और टेम्पररी क्लॉट के बाद आपका क्या बना था? परमानेंट क्लॉट। ये कन्वर्जन को ही, टेम्पररी क्लॉट को कन्वर्ट करना परमानेंट क्लॉट में, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एग्रीगेशन। तो हीमोस्टेसिस आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि साइट ऑफ इंजरी पर आपका प्लेटलेट्स का इकट्ठा होना। सेकंड एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स का एक्टिवेट होना विद द हेल्प ऑफ कोलेजन। बेसिकली एक्टिवेट होने के लिए क्या करता है? कोलेजन बाइंड करता है रिसेप्टर से प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या होता है? जो आपकी प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट हो जाएगी, अब वो क्या करेगी? अब वो क्लॉट फॉर्मेशन करेगी। क्लॉट फॉर्मेशन किसकी मदद से करेगी? फिब्रिन फाइबर्स की मदद से। फिब्रिन फाइबर्स क्या करता है? टेम्पररी क्लॉट को परमानेंट क्लॉट में आपका कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स का एक और फंक्शन जो कि है आपका क्लॉट रिट्रैक्शन। उससे पहले एक बार आप ये देख लो, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा कि हीमोस्टेसिस के अंदर क्या है आपका। हीमोस्टेसिस इंक्लूड एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स। एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपका क्या आता है? फिर आता है आपका एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, इसका भी मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। फिर होता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इन 3 स्टेप में आपकी हीमोस्टेसिस यानी कि सडन अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जो कि है आपका क्लॉट रिट्रैक्शन। यानी कि आपका जो क्लॉट का साइड है ना, मतलब जो आपकी देखो ये साइट ऑफ इंजरी है, साइट ऑफ इंजरी पर ये है क्लॉट, इसके साइज में अभी इसका साइज ज्यादा है, इसके साइज में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसको हम क्या बोल देंगे? रिट्रैक्शन, ठीक है। तो देखते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन क्या होता है। परमानेंट क्लॉट फॉर्म्ड अबव गेट्स श्रिंक। देखो सबसे पहले हमने देखा कि जो टेम्पररी क्लॉट होता है ना वो भी श्रिंक होता है पहले तो, लेकिन अब जो परमानेंट क्लॉट फॉर्म हो गया है आफ्टर एग्रीगेशन, वो भी श्रिंक होता है साइज के अंदर। अब ये श्रिंक किसकी मदद से होगा? हमने ये पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ये श्रिंक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद से। बेसिकली प्लेटलेट्स के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम क्या है, या फिर जिनके एग्जांपल्स क्या है? एक्टिन एंड मायोसिन। Actin and myosin are the contractile proteins present inside the platelets that are responsible for the clot retraction, यानी कि क्लॉट का साइज श्रिंक होना। देखो परमानेंट क्लॉट का साइज श्रिंक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की मदद से जो कि एक्टिन और मायोसिन है जो कि प्रेजेंट है आपके प्लेटलेट्स के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? क्लॉट रिट्रैक्शन। और यही प्रोसेस है आपका सेकेंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। सबसे पहला फंक्शन क्या था आपका प्लेटलेट्स का? सबसे पहला फंक्शन था हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस नहीं बोल रहा हूं मैं, बोल रहा हूं हीमोस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। जैसे कि पीएच बदल दिया ब्लड का, वॉल्यूम बदल दिया ब्लड का। लेकिन होम्योस्टेसिस, देखा मैं भी बोलने में कंफ्यूज हो गया, होम्योस्टेसिस नहीं, हीमोस्टेसिस क्या होता है? हीमोस्टेसिस होता है आपका सडन अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। पेपर में या फिर एग्जामिनर कोई प्रैक्टिकल आपका ले रहा होगा तो वो इन्हीं 2 टर्म्स में आपको कंफ्यूज करेगा, हीमोस्टेसिस और होम्योस्टेसिस। लेकिन आपने कंफ्यूज अब नहीं होना है, ठीक है। 2 फंक्शन हमारे प्लेटलेट्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स वर्क एज द स्टोरेज हाउस दैट स्टोर्स केमिकल लाइक हिस्टामिन। बहुत ही इजी फंक्शन है कि प्लेटलेट्स अपने अंदर हिस्टामिन को भी स्टोर करता है। दे ऑल्सो शोज माइल्ड फैगोसाइटोटिक फंक्शन। अब आपका माइल्ड फैगोसाइटोसिस फंक्शन क्या होगा आपका? देखो हमने वाइट ब्लड सेल्स की वीडियो में पढ़ा था कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन एजेंट या फिर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, मान लो ये एक आ गया बैक्टीरिया।
अब वाइट ब्लड सेल क्या करता है, वाइट ब्लड सेल ना ये जो बैक्टीरिया है ना इसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा और इसको बेसिकली ईट कर लेगा, खा जाएगा इसको, ठीक है। इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती है ना वो भी थोड़ा बहुत ये फैगोसाइटोटिक फंक्शन दिखाता है। तो इसी के साथ हमारा फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स भी कंप्लीट हो गया है। अब प्लेटलेट्स की फिजियोलॉजी के साथ साथ हमने अपने सारे ही ब्लड सेल्स की फिजियोलॉजी भी कंप्लीट कर ली है। रेड ब्लड सेल्स भी कंप्लीट हो चुका है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कंप्लीट हो चुका है, प्लेटलेट्स भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोलॉजी के कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा ही होगा, आपको भी टॉपिक्स पता चलते रहेंगे, आप भी सीखते रहेंगे कुछ नया। तो वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो के लिए लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।